नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु, घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य पूरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हेली सेवाओं के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश में हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए देहरादून में कॉमन कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। चारधाम यात्रियों की सुरक्षा और खराब मौसम को देखते हुए सोमवार तक के लिए हेली सेवा को स्थगित किया गया और मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोल और अब समाचार विस्तार से। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर आज सुबह गौरीकुंड खर्क की पहाड़ियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 श्रद्धालु और एक पायलट समेत कुल 7 लोगों की मृत्यु हो गई। रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता ने बताया कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल गया है और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा आर्यन हेली एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण गौरीमाई खर्क में पेड़ से टकराने से क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट सहित सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 23 महीने की मासूम काशी भी है, जिसके माता पिता भी इस हादसे में मारे गए हैं। सूचना पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए सभी शव बरामद किए हैं। डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद अग्रिम आदेश तक केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर का मलबा पड़ा हुआ है, जो जलकर राख हो चुका है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सुबह 6 बजे उन्हें यह सूचना गौरीमाई खर्क में घास काट रहे एक नेपाली मूल के व्यक्ति द्वारा दी गई। इस हादसे में मरने वालों में 3 लोग महाराष्ट्र से, 2 लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के एक कर्मचारी भी इस हादसे में हताहत हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में हेली सेवाओं के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए देहरादून में कॉमन कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए, जिसमें डीजीसीए, आपदा विभाग, नागरिक उड्डयन, यूकाडा, हेली ऑपरेटर कंपनी के अधिकारी तैनात रहेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि चारधाम के लिए हेली सेवा सोमवार तक पूरी तरह बंद रहेगी। चारधाम यात्रा में लगी सभी हेली ऑपरेटरों और पायलटों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान के अनुभवों की जांच की जाएगी। केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में केवल दीर्घकालीन अनुभव वाले पायलटों को हेली उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने डीजीसीए द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को और अधिक सख्त बनाने के साथ ही उसका 100% क्रियान्वयन करने पर बल दिया। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो। ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन योग सभ्यता को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
उत्तराखंड को योग, आयुष और आध्यात्म की भूमि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य को योग और वेलनेस टूरिज्म का ग्लोबल हब बनाने पर काम कर रही है। सरकार ने हाल ही में नई योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। वाइल्ड फिल्म्स इंडिया के पर्वतारोहियों के एक दल ने बागेश्वर जिले में 5,654 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सुंदर ढूंगा दर्रे को सफलतापूर्वक आरोहण किया। इस दल ने यह अभियान 6 दिन में पूरा किया। वर्ष 1934 में प्रसिद्ध पर्वतारोही शिप्टन और टिलमन सबसे पहले इस दर्रे पर पहुंचे थे। उसके बाद ये दल 91 साल बाद इस दर्रे पर पहुंचने में सफल हुआ है। पर्वतारोही उत्कर्ष ने बताया कि इस दर्रे से उन्हें नंदा देवी अभ्यारण्य, सुखराम घाटी और पिंडारी घाटी के अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखने को मिले। अभी हम लोग एक एक्सपीडिशन पे थे जिसका नाम सुंदरदुंगा खाल एक्सपीडिशन है। इसकी हाइट जो है 5654 मीटर्स है, जो कुमाऊं हिमालयाज में पड़ता है उत्तराखंड के। इस एक्सपीडिशन को लास्ट टाइम सक्सेसफुली जो रजिस्टर्ड क्लाइंब है 1934 में शिप्टन एंड टिलमन ने किया था, जो फॉरेन क्लाइंबर्स थे। तब से कई बार ट्राई हो चुका था इस एक्सपीडिशन के बारे में, बट सक्सेसफुली कभी हो नहीं पा रहा था। तो इस बार हमारी टीम में, जिसके लीडर जीतू दानू थे और को लीडर मैं था उत्कर्ष, और हमारे साथ एक दिगंबर सिंह करके थे, हम तीनों ने मिलकर इस पे रोप फिक्स करी और एक परमानेंट रूट थ्रू सुंदर गली इस खाल के टॉप तक हम लोग ने निकाला। पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक का एक छोटा सा गांव ग्वाड़ीगाड़ आज पूरे क्षेत्र में मत्स्य ग्राम के नाम से जाना जाता है। गांव के 6 किसानों ने मिलकर जो काम किया है, उससे न सिर्फ स्वरोजगार की नई राह खुली है, बल्कि ये गांव पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणादायी मिसाल भी बन गया है। गांव के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन भी कर रहे हैं। ग्रामीण विपिन पंत बताते हैं कि उन्होंने साल 2022 में एक छोटे से तालाब से मछली पालन की शुरुआत की थी। शुरुआती सफलता के बाद उन्होंने मत्स्य विभाग की मदद से अपने काम का विस्तार किया और अब 20 तालाब बनवाए। इस दौरान श्री पंत ने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित कर गांव में 16 तालाब तैयार किए और सभी मिलकर अब व्यवस्थित मत्स्य पालन कर रहे हैं। लगभग 10 साल पहले से ये कार्य शुरू किया है स्वरोजगार का। शुरू में मैं सब्जी उत्पादन का कार्य शुरू किया था, फिर उसके बाद मैंने मछली पालन का कार्य किया। एक तालाब से शुरुआत की थी और अभी वर्तमान में मेरे पास स्वयं के 20 तालाब हैं और जो मेरे साथ अन्य 4 भाई हैं उनके पास 16 तालाब हैं। तो वर्तमान में हमारे गांव में 36 तालाबों पर मछली पालन का कार्य हो रहा है और इसके साथ साथ मैं बकरी पालन का भी कार्य करता हूँ। मुर्गी पालन का भी, हाँ, मुर्गी भी मेरे पास कॉयलर 100 है अंडे वाली, जिनसे मैंने अभी तक 4-5 महीने में 85,000 रुपये के अंडे बेच चुका हूँ और इसके साथ मुर्गी और मुर्गियाँ वो भी अभी बिके हैं कुछ। मौसम विभाग ने आज हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अन्य हिस्सों में दोपहर तक हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में आज बाबा नीम करोली महाराज आश्रम में भव्य मेले का आयोजन चल रहा है। बाबा के दर्शन के लिए उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु कैंची धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने विशेष शटल सेवा की व्यवस्था की है। प्रशासन की ओर से शटल सेवा हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन, केमू स्टेशन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से संचालित की जा रही है। ये सेवा आज सुबह 4 बजे से शुरू कर दी गई थी, जो दिन भर जारी रही। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सिटी मैजिस्ट्रेट AP वाजपेयी, ARTO मनीष कोठारी, काठगोदाम थाना प्रभारी पंकज जोशी सहित प्रशासन, परिवहन और पुलिस विभाग की टीमें लगातार मौके पर तैनात है। प्रशासन की निगरानी और समन्वय के चलते श्रद्धालु शांतिपूर्वक बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं और संपूर्ण क्षेत्र में धार्मिक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु, घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य पूरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हेली सेवाओं के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश में हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए देहरादून में कॉमन कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। 4 धाम यात्रियों की सुरक्षा और खराब मौसम को देखते हुए सोमवार तक के लिए हेली सेवा को स्थगित किया गया और मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।